हेलो दोस्तों, आपका यूएस एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों वेलकम है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर के आए हैं और आपके आज चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? सीरीज टेस्ट। आज हम सीरीज टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये चैप्टर बड़ा ही लाजवाब चैप्टर है और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने इसके बारे में जानकारी हासिल भी होगी, कई सारे लोगों को। तो उन लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पता होगी कि जो सीरीज टेस्ट जो चैप्टर होता है, ये चैप्टर आप देखेंगे तो हमने जो बचपन में पढ़ रखी है दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में मेथड को, जिसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट या फिर जो हम इसको क्यूब रूट बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस इस पर पुटअप किए जाते हैं या फिर अल्फ़ाबेट के बेस पर क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो जैसे हम आपको बताते हैं इसके बारे में, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो एक प्लस के आधार पर बनाए जाते हैं और माइनस के आधार पर, डिवाइड के आधार पर या मल्टीप्लाई के आधार पर क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, इनके अलावा भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उन क्वेश्चनों में अगर आप ये देख पाएंगे कि वो संख्या का स्क्वायर रूट भी करके दे दिया जाता है या तो आपको क्यूब रूट करके यहाँ पर क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। इन क्वेश्चनों के अलावा स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अलावा भी इसमें क्या करते हैं, वो मिक्स कर देते हैं, जैसे प्लस को या माइनस को या इसमें प्लस को या इसमें माइनस को। ठीक है, इस तरीके से भी क्या करते हैं, क्वेश्चनों को मिक्स कर करके आपको दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, और यही नहीं, इनके साथ भी आपको क्या करते हैं, जैसे सीरीज बना दी जाती है, प्लस माइनस की सीरीज करके एक साथ मिक्स करके दे देंगे या इनको अलग अलग करके दे दिया जाएगा, या हम डिवाइड के भी क्वेश्चन से दे दिए जाते हैं, माइनस डिवाइड के या प्लस डिवाइड के या फिर मल्टीप्लाई प्लस के या माइनस मल्टीप्लाई के। ऐसे तरीके से क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं और ज़्यादा होते भी नहीं हैं। मुश्किल से अगर रूल देखे जाए तो इस क्वेश्चनों के तो है वो 10 या फिर 15 के बीच में ही होते हैं। इतने टाइप से ही क्वेश्चंस लगभग बनाए जाते हैं, बट हाँ, इन क्वेश्चनों को टफ कर दिया जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमें क्या करने पड़ेंगे, अपने माइंड में रखने पड़ेंगे कि यहाँ पर हमें एक बार प्लस करके भी देखना है, माइनस करके भी देखना है, डिवाइड करके भी देखना है, क्यूब करके देखना है, स्क्वायर रूट करके देखना है। उन सभी को अपने दिमाग में क्या करेंगे, बारी बारी से हम प्रैक्टिकली रूप से चेक करेंगे और किसके अकॉर्डिंग ये डिजिट बनाई गई है। जहाँ पर भी एक दो डिजिट हमें मिल जाती है, उसी बेस को हम खींचते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे करते चले जाएंगे और हम देख पाएंगे अपने क्वेश्चनों के कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो समय ना गंवाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और वहीं पर भी हम इनके बारे में काफ़ी अच्छे से बात करेंगे क्वेश्चन में ही, जब आपको बताएंगे तो एग्जाम्पल के साथ में तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, एक बार आप इन्हें देखें और हम चलते हैं फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलते हैं इसके बारे में हम एक बार आपको रीड करके बताते हैं और क्या कुछ नया कुछ सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको L M K N J O और क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। आपसे ये बोला गया कि आप इसके बीच की डिजिट को फाइंड करके आप बताइए, सॉरी लास्ट डिजिट को आप फाइंड में से कौन सा आंसर हैगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इनके जो नंबर्स होते हैं वो हमें सभी नंबर्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। और इसके बारे में हमने अपने अल्फ़ाबेट वाली वीडियोस में क्या किया है, उसकी जो बेसिक की वीडियोस हैं उसमें हमने इसकी पूरी डिटेल आपको दी हुई है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाकर के अल्फ़ाबेट की बेसिक की वीडियो निकाल करके एक बार आप उसे ज़रूर देखना। अगर आप उसे एक बार देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो नंबर्स, इनके जो याद करने की जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है वो हमेशा के लिए आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों को खास करके सॉल्व करने के लिए। तो आइए फटाफट हम इनमें क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं इनके नंबर को और फिर इनको देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। आप जानते हैं कि इसका आप कितना होता है, इसका होता है 12, इसका 13, इसका 11, इसका 14, इसका 10, इसका 15। तो इसका कितना आ जाएगा, हमें ये यहाँ पर निकाल करके क्या करना है, देना है। तो हम इसको उसी रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्लस माइनस करके देखते हैं क्या समझ में आता है, इसमें से कौन सा निकल करके आता है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है और इसमें क्या कर दिया गया, इसमें माइनस का क्या कर दिया गया है, 2 कर दिया गया और इसमें क्या किया गया है, प्लस का 4 कर दिया गया है, सॉरी प्लस का 3 कर दिया गया और इसके जो बीच का किया गया वो माइनस का 4 किया गया है। इसमें अगले में क्या किया गया है, प्लस का 5 किया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक के बाद 2, 2 के बाद 3,
4 5, आई मीन 1 के बाद 2 3 4 5 दिया गया आपको, ठीक है। तो ये नंबर तो सीरीज में चल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपका प्लस माइनस का भी स्टेप जो है वो भी क्या कर रहा है, सीरीज में चल रहा है। जैसे प्लस के बाद माइनस दिया गया और माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद फिर से प्लस दिया गया। अगला जो स्टेप आएगा वो माइनस का आ जाएगा और 6 का आ जाएगा। अगर हम 15 में से -15 में से अगर हम -6 को लेस कर देंगे तो आप देखेंगे आपके पास क्या मिल जाएगा, 9। और जो 9 नंबर का होता है वो क्या होता है, आई, ठीक है। और यही आपका दोस्तों आंसर है, क्या है, यही आंसर है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमें इस वाले नए क्वेश्चन में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलते हैं हम इसके बारे में आपको बताते हैं और देखते हैं हमें इस नए क्वेश्चन में क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो हमने 2-4 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हुए हैं जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैंगे। तो हमने ऐसे क्वेश्चनों को अल्फ़ाबेट में भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया हुआ था, बाकी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ के बेस पे चलते हैं मोस्टली, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इन क्वेश्चनों को हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं। आपको क्या क्या दिया गया है, एक तो बी दिया गया है, आर दिया गया, एच दिया गया, उसके बाद जेड यू डी क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, और क्या दिया गया, वी ए वी टी डी आर, और दिया गया है आर जी एन। तो दोस्तों आप देख पाएंगे इतने सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है और इसी में से हमें ये बोल दिया गया कि आप फाइंड करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। हमें ये यहाँ पर निकाल करके देना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले भी बताया कि आपको अल्फ़ाबेट के सभी नंबर्स आपको आने चाहिए, और वो अगर नंबर्स आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आराम से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके नंबर को राइट कर लेते हैं और देखते हैं हमें किसके क्या नंबर दिए गए हैं। इसका 2 होता है, इसका 18 होता है, इसका 8 होता है, इसका 26 और इसका 21, इसका 4 है, इसका तो अपन को दिया नहीं गया है, और इसका कितना होता है 22 होता है, इसका 1, इसका 22, और इसका कितना है 24, 18, और इसका 18, इसका 7, इसका 14। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि हमें सारे नंबर्स याद थे और हमने आपको राइट करके दे दिया। हमें ये जो नंबर्स याद है ये उसी बेस से याद है जो हमने आपको अल्फ़ाबेट में ट्रिक आपको बता रखी है। तो फिलहाल इनको सॉल्व कैसे करते हैं, हम उधर चलते हैं और देखते हैं इनको हम सॉल्व कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका अगर चयन हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर इन दोनों का चयन बनाते हैं तो इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें लेस कर दिया गया। कितना लेस कर दिया, -2 को लेस कर दिया गया। इसमें -2 कम कर दिया गया, और इसमें बीच का अंतर कितना कर दिया गया है, इसमें से इसको जो है क्या करके बनाया गया, प्लस करके बनाया गया। कितना प्लस करके बनाया गया, 3 का। इसके बीच का अंतर कितना दिया गया, इसमें -4 को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस सीरीज को भी टेस्ट करके देखते हैं क्या ये इसी बेस से है। यहाँ पर कितना दिया गया है 22 और यहाँ पर 20 दिया गया। इसके बीच का जो डिफरेंट है आप देखेंगे -2 का है, और इसके बीच का जो डिफरेंट +3 का है। इसके बीच का जो डिफरेंट दिया गया है वो कितना है, -4 का। क्या वही सीरीज यहाँ पर भी चल रही है, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं तो -2 को आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कितना दिया गया है, इसमें जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया दोस्तों, आपको +3 दिया गया है। कितना, +3 दिया गया। और इसमें कितना दिया गया, इसमें आपको दिया गया है -4 का। तो जी हाँ, उसी प्रोसेस से हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ राइट कर लेते हैं, ZUD। इनके जो नंबर होते हैं 26, इसके होते हैं 21, इसके होते हैं 4। अगर हम इसमें क्या करेंगे, -2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इसमें अगर हम +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो भी 24 आ जाएगा। और इसमें अगर हम -4 कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, आपका 26 आ जाएगा। आई मीन -4 तो 0, ये वापसी आ जाएगा उसी पर आपका 26 पर। तो इसके जो बनेंगे X और Z, ये आपका दोस्तों आंसर हैगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। नए क्वेश्चन में
आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों में अगर ये नंबर्स याद नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख करके ऐसे क्वेश्चनों के नंबर्स आप माइंड में रख लेना, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। चलते हैं एक बार हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है इस क्वेश्चन में। आप देखेंगे कि इनके बीच में माइनस का 3 का डिफरेंट कर दिया गया और इनके बीच का कितना दिया गया है, प्लस का 6 कर दिया गया है, सॉरी प्लस का 6 कर दिया गया। और इसके जो बीच का आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है वो क्या कर दिया गया, माइनस का 9 इसमें लेस कर दिया गया। और इसके बीच का जो डिफरेंट दिया गया है वो प्लस का 12 कर दिया गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ आप देख पाएंगे कि आपको ये 3 का एक चैन बनता हुआ जा रहा है। इस डिजिट में प्लस का 3 कर दिया गया और इसमें भी आपका प्लस का 3 कर दिया और इसमें भी प्लस का 3 किया गया है। तो अगली जो डिजिट बनेगी वो भी क्या होगी, प्लस का 3 ही होगा। अगर इसमें प्लस का 3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ हम 15 प्लस का होगा या माइनस का होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमें फिर से शुरू से देखना पड़ेगा कि यहाँ माइनस दिया गया, फिर प्लस दिया गया, फिर माइनस दिया गया, फिर से प्लस दिया गया, तो फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर हम 46 में 15 को लेस कर देते हैं तो आप कितना रिसीव करेंगे, आपको जो मिलेगा वो 131 मिल जाएगा, सॉरी क्या मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। और यही आपका आंसर है जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गए होंगे। चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलते हैं फटाफट हम इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करा के बताते हैं और यहाँ पर आपको क्या कुछ नया दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको दिया गया है 15, 37, 1539, 1543 और आपको क्या दिया गया है, इसका आपकी वैल्यू निकालनी है और 1557, 1567। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन के बारे में हमें बताया गया कि हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है डिजिट थोड़ी सी हैवी ले लिया है। लेकिन आप यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये जो दिया गया है इसको आप हटा दो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको इसको हटा देना है। कुछ देर के लिए आप इसको हटा दो, ये यहाँ पर है ही नहीं है और हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे और फिर इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ जो आएगा वो बात करेंगे और उसके साथ हम इसकी बात करेंगे और इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। हमें इस सीरीज को ढूंढना है। अगर ये सीरीज मिल गई तो आगे के हमारा 15 वर्ड क्लियर है ही। ठीक है, यहाँ पर तो 15 आएगा क्योंकि सभी में 15 है तो आगे भी इसमें 15 होगा। हमें इस वाले वर्ड को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है कि यहाँ पर इसके साथ क्या बैठेगा। तो उसको सर्च करने के लिए आप इसमें देखेंगे 37 में से 39 क्या किया गया, प्लस किया गया। और कितना प्लस किया गया, +2 का। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस कर दिया गया है, आपको कितना किया गया, प्लस का 4 किया गया है। तो इसके जो बीच का चैन दिख रहा है वो भी प्लस का 2 चल रहा है। अगर हम इसमें प्लस का 6 कर देते हैं, कितना, प्लस का अगर 6 करते हैं तो क्या हमारे पास वर्ड बैठता है। अगर प्लस का लो हमने 6 कर दिया तो ये आपका प्लस का 2 आ जाएगा और ये प्लस का 8 अगर करते हैं तो क्या इतना आएगा, वो हमें यहाँ से कंफर्म होगा प्लस का 10 से, क्योंकि सभी में 2-2 प्लस हो रहा है और सभी में क्या किया जा रहा है, प्लस का 2 हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या इसके बीच का प्लस का 10 है, जी हाँ। क्या इसके बीच का माइनस का 8 है, जी दिया ही नहीं गया है। तो हम अगर इसमें माइनस का 8 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, आप देखेंगे 39 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। ठीक है, और 49 मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम इसमें से 8 को लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो पीछे की डिजिट मिल जाएगी। या हम इसमें क्या करेंगे, 6 को अगर प्लस कर देते हैं तो हमें आगे की डिजिट मिल जाएगी। तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसको इसमें प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा।
ठीक है। और 49 के अकॉर्डिंग अगर इसमें हम क्या करेंगे, 8 को प्लस करेंगे, इतना बैठेगा। जी हाँ, अगर इसमें 8 को प्लस कर दिया जाएगा तो आपको ये डिजिट मिल जाएगी। तो अब ये हमारा चयन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा आंसर है वो 549 का है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट किया था, अब हम यहाँ पर इसको वापसी ले लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको बड़ी डिजिट से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर सिमिलर दिए जाते हैं, तो ऐसे डिजिट को हम क्या करते थे, कट कर देते हैं। कट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिजिट का कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, जो टाइम भी बच जाता है। तो आइए चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम एक बार आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर बताया गया निम्नलिखित जो श्रृंखला दिया गया है, सीरीज दिया गया है, उस सीरीज में से कौन सा पद गलत है, उस पद को हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं फटाफट हम ऐसे क्वेश्चनों को राइट कर लेते हैं, फिर इनको सर आपको दिया गया है 16, 19, 21, 30, 46, 71 और 107 दिया गया है। तो हमें ये सर्च करना है कि इसमें से उस डिजिट को बताओ जो इसमें से क्या है, रॉन्ग है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अभी अभी हमने बताया था कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट जो भी दिए गए हैं उनके आधार पर भी हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे रॉन्ग हमें इसको फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले इनके बीच को डिफरेंट निकालना पड़ेगा कि इनके बीच का डिफरेंट दिया क्या गया है। उस डिफरेंट को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्या हमें कुछ नया मिलता है। अगर इसके डिफरेंट को फाइंड करते तो आप देखेंगे कि क्या किया गया, इसमें प्लस का 3 कर दिया गया और इसमें कितना किया गया है, आप देखेंगे कि प्लस का 2 किया गया है। और इसके बीच का डिफरेंट कितना है दोस्तों, आप देख पाएंगे कि प्लस का 9 है। और इसके बीच का डिफरेंट कितना दिया गया है, प्लस का 16 दिया गया है। इसके बीच का डिफरेंट कितना है, आप इसको लेस कर दें, 71 में से कितना जाएगा आपका 46, तो 5 आ जाएगा और कितना बच जाएगा आपका 2। यहाँ पर 25 दिया गया है प्लस का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, I mean इनके बीच का जो डिफरेंट दिया गया है वो 36 दिया गया है। क्या दिया गया है, 36 दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको एक नया रूल मिलने वाला है कि किस हिसाब से इसको सॉल्व किया गया है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ के बाद ये इनका क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। सब का स्क्वायर दिया गया है, बट इसका स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिया गया। क्यों, 3 का तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर कितने 3 के स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए था। कितना, 4 होना चाहिए था, ठीक है। अगर 4 होगा, क्योंकि ये सीरियल में चल रहा है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा, तो अगर हम 16 में प्लस का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 + 1 = 17। हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, 17। अगर 17 को 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है तो कितना आ जाएगा, 17 + 4 और कितना हो जाएगा इन दोनों को प्लस करने पर 21। तो जी हाँ, अगली जो सीरीज देखने को मिल रही है वो 21 दिया गया है। तो आपका रॉन्ग क्या है, ये है, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम और सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और आपके लिए प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से, ताकि इस चैप्टर पर हमारी और अच्छे से पकड़ मजबूत हो सके। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।